पढ़ना होगा। अगर तुम शिक्षा लोगे तभी पढ़ पाओगे। आज मैं एक और क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के बारे में बताना चाहता हूँ। सुनो पहले। चंद्रशेखर आजाद भारत में जो मध्य प्रदेश है वहाँ रहने वाले थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो खजाना लूटते थे। उस समय ब्रिटिश हुकूमत थी, जो खजाना लूटते थे उसको सरकारी खजाना कही जाती थी। सरकारी खजाना को लूटते थे, जिससे हमारे स्वतंत्रता के आंदोलन में हमारे जो क्रांतिकारी हैं, जो हमारे गिरोह हैं, उनको हम पैसा रुपया दें और उनको बंदूक और गोला बारूद दें, जिससे वो मुकाबला करें और ब्रिटिशों को हटाएं, यहाँ से भगाएं, उनको डर पैदा करें। वे जब वहाँ गए तो एक दिन क्या हुआ कि उनके गांव का एक आदमी आया और कहा, आजाद तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, तुम्हारे तिजोरी में तुम्हारे पेटी होता था, इसमें से कुछ पैसे अपने माँ बाप को दे देते, बूढ़े माँ बाप तुम्हारे मर रहे हैं। तो आजाद को सुनकर आंख में आंसू आ गए। वो आजाद अपने जो है माता पिता के इकलौते पुत्र थे न, उनके बाद भाई बहन नहीं था, केवल अकेले थे। ठीक है, तब उनके आंखों में आंसू आ गया। फिर लेकिन उन्होंने आंसू को हटाया, आंसू पोंछते हुए, आंख लाल करते हुए कहा कि जब तुम गांव वाले अगर 2 वक्त की रोटी नहीं दे पाओगे, उस दिन आकर हमको बताना, मैं आऊंगा और इस पिस्तौल लिए रहते थे, इस पिस्तौल की 2 गोली उनके सीने में उतार के चला आऊंगा। ऐसे क्रांतिवीर थे। ऐसे जो हम लोग अगर प्रतिदिन हर क्षण याद करें तो उनके बलिदान को हम लोग नहीं उसको कर पाएंगे। उसके समर्थन में हम लोग यही कह सकते हैं, उनकी याद करें। इसीलिए कहते हैं कि भरा नहीं जो भाव से बहती उसमें रफ्तार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ठीक है, मैं आपको दिवस की 75वें वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामनाओं के साथ अपनी बारी विराम करता हूँ। और यहाँ पे बच्चे जो परफॉर्म करेंगे